हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ ट्विस्टेड फिट ऑफ लव का एपिसोड 40। तो एपिसोड 40 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो फेंगशी है वो दोले को कहता है कि देखो ये सारा जो है ना जगह, ये सब फांगवान के अंडर में है। मुझे लग रहा है कि उसका जो डेथ है उसमें भी कोई सीक्रेट बात है। इसकी वजह से वो दोले को कहता है कि उसके पास जितने भी उसके जगह थे उन सबको तुम ना जाके चेक करो। बिकॉज जो ईगल ग्रुप है वो बार बार हर एक जगह पे जाके कुछ ना कुछ तो खोज रही है। मतलब अब उसे डाउट होता है शायद कोई प्रूफ होगा जिससे मिंग फैमिली इनोसेंट प्रूफ हो जाए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्राउन प्रिंस है वो कह रहे होते हैं कि जो फांगवान है उसकी मौत हो गई है, तो अब कोई भी नहीं होगा मिंग फैमिली को इनोसेंट साबित करने वाला, तो आप प्लीज़ फेंगशी को छोड़ दो। तो यहाँ पर जो एम्परर है वो कहता है लगता है कि तुमने साइड चेंज कर ली है, कोई बात नहीं। और फिर ना वो क्राउन प्रिंस को बंद कर देते हैं और कहते हैं कि मेरी इजाज़त के बिना तुम नहीं बाहर आ जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे एम्परर है ना उनको एक गलतफहमी हो रही होती है, अपनी ऐसी हालत है कि वो अभी ढंग से खड़े भी नहीं हो सकते। और वो कह रहे हैं कि अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी मेरे राजगद्दी पे बैठने के लायक हो गए हो। और तभी वहाँ पर प्राइस्ट आ जाते हैं। प्राइस्ट है और जिन्हें देखते ही वो कहते हैं कि आप आ गए इतने जल्दी। तो फिर प्राइस से कहते हैं हाँ मैं आ गया। वैसे मुझे आपसे एक बात कहनी कि आप जो अपना मूड यहाँ वहाँ बार बार बदलते रहते हो ना, कभी अच्छा कभी ख़राब, जिसकी वजह से आपकी जो तबीयत है और ख़राब हो सकती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एम्प्रर हैं वो अपने बेटे से ज़्यादा तो भाई वो प्राइस 6 पे भरोसा कर रहे होते हैं। और वो कहते हैं क्राउन प्रिंस को जाने को। तो जहाँ पर जो उनका होता है अंश, वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये आपके बाद यही बनने वाले राजा। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इन्हें अफेयर्स, मतलब जो हमारे कंट्री के अफेयर्स हैं वो सबसे दूर रखना चाहिए। तो फिर जो एम्परर वो हो ना उन्हें भी डांट के चुप करवा देते हैं। अब यहाँ पर उनके क्राउन प्रिंस के जाने के बाद ही जो एम्परर है वो कह रहे होते प्राइस ठे से एकदम आशा भरी नज़रों से कि क्या सच में आप मेरे लिए कोई ऐसा दवाई बना सकते हो जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ भर जिंदा रहूँ, मैं कभी मरूँ ही ना, इमोर्टल बन जाऊं। तो फिर जिसे देखते वो प्राइस थे जो होते हैं थोड़ा उनका मूड उतरता है और उसके बाद हंस के कहते हैं हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। अब यहाँ पर जैसे ही वो अंदर जाते हैं तभी उन्हें कोई शक होता है जैसे कोई तो है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि जो झांग है वो आ जाता है, लू युतांग का असिस्टेंट। और वो आते ही कहता है कि क्या जो हमने तुम्हें कहा था वो ऐसा तुमने किया। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये जो प्राइस है ना, प्राइस है जो है एक्चुअली इनके पास कोई वैसी पावर और नहीं है। और जो ये पिल का जो दवाई का वादा कर चुके हैं एम्प्रर से, वो एक्चुअली में एग्जिस्ट होती नहीं है इस वर्ल्ड में। और वो कहते हैं कि आप टेंशन मत लो, बिकॉज जो एम्प्रर है उन्होंने आँख बंद करके मुझ पर भरोसा कर लिया। और फिर उसके बाद जो प्राइस ठे होते हैं वो पूछ रहे होते कि वैसे मास्टर लू युतांग कब हमला करने वाले हैं, मतलब कब यहाँ पर रिबेल शुरू करने वाले हैं। तो फिर जो सांग होता है वो कहता है कि जिस चीज़ का तुमसे कोई नाता नहीं है उसमें तुम ना ही टांग अड़ाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब यहाँ पर सांग को एक और बात पता चल जाती है कि जो क्राउन प्रिंस है वो भी, मतलब जो एम्प्रर है उन्होंने क्राउन प्रिंस को बंद करवा दिया है। अब यहाँ पर इन लोग का ये आइडिया होता है कि किसी तरह से जो क्राउन प्रिंस पे भरोसा है ना एम्प्रर का, उसे तोड़ के उनके सिंहासन जो क्राउन प्रिंस वाला जो उनका पद है उन्हें हटाने को। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डोंगी और ये चारों लोग आए होते हैं। तभी ना वो लोग बहुत अच्छा टाइम वहाँ बिता रहे होते हैं, थोड़ा अंडरग्राउंड हुए होते हैं। तभी वहाँ पर जो होता है जिंग शिप वो आता है। एक्चुअली आपको तो पता ही होगा क्राउन प्रिंस का असिस्टेंट। और वो कहता है कि एक्चुअली क्राउन प्रिंस नहीं आ पाए क्योंकि एम्प्रर ने उन्हें बंद करवा दिया। अब जहाँ पर वो कहता है कि फेंगशी कहता है कोई बात नहीं, अब मुझे कोई तरीका निकाल के अपने भाई को बाहर निकालना होगा। तो यहाँ पर हमारी दोंगी कह रही होती है कि इसके लिए हमें प्लान की ज़रूरत है और तुम खुद को खतरे में नहीं डालोगे। तो कह रहा होता है फेंगशी कहता है तुम अचानक से ऐसा क्यों बात करी हो, मैं तो केयर फ्री वाला पर्सन हूँ, आखिर इससे क्या लेना है देना। तो जहाँ पर दोंगी कहती है कि क्या मैं एक टाइम के लिए सेल्फिश नहीं बन सकती।
आई मीन क्राउन प्रिंस से पहले क्या मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच सकती? तो यहाँ पर वो लोग बोलते हैं अच्छा चलो पहले हम लोग आराम करते हैं। अब यहाँ पर उसकी जो नींद है बहुत बुरे सपने से खुलती है, तो जहाँ पर डोंगी भी आ जाती है तो कहती कि क्या हुआ, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? तो फेंगशी बताता है कि पहले मैं अपने मम्मी अपने सपने में अपनी मम्मा को देखता था जो ना हंसती थी और उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती थी कि मैं उनके लिए बदला ले रहा हूँ, बट आज मैंने उनको रोते हुए देखा। तो यहाँ पर जो हमारी डोंगी है वो समझा रही होती कि देखो क्या पता वो ना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा उदास हो। आई मीन तुम जो काम कर रहे हो उसकी वजह से नहीं, क्योंकि तुम उनके लिए ही तो अच्छा काम करे, मिंग फैमिली को इनोसेंट साबित करने के लिए। क्या पता वो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है अपने बेटे को ऐसे हालत में देख के। तो जहाँ पर फेंगशी भी बात मान जाता है और फिर हम देखते हैं हमारी डोंगी को जो एक जगह जाती है, मीन फैंगवान का ही जगह होता है सारा तलाश करने के लिए, और वहाँ पर उसे एक चीज़ दिखती है और उसे याद आता है कि भाई इसी का तो चाबी दिया था फैंगवान ने। तो फिर जैसे ही वो वहाँ पर हटा के वो चाबी को फिक्स करती है तो वहाँ पर एक सीक्रेट डोर जैसा कुछ खुल जाता है। अब उसमें से एक बक्सा निकलता है और उसमें ना जो एम्परर है उन्होंने जो भी लेटर्स भेजे होते हैं फैंगवान को कि मिंग फैमिली को कैसे फंसाना है कर, उन सब को देख के बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है हमारी डोंगी को, बिकॉज जो डैड है फेंगशी की वही उसे मरवाना चाहते जो थे। अब यहाँ पर वो देखती कि बहुत ज़्यादा ऐसे लेटर्स होते हैं और ये जो कुछ भी फैंगवान ने और लुई तंग ने मिलकर किया था मिंग फैमिली का ना, ये सारा का सारा जो करा धरा है वो एम्परर का ही था। अब ये सारी बात वो बताती है हमारी जीवान को। अब जहाँ पर वो कहती कि अगर ना पता चल गया हमारे फेंगशी को इन सब के पीछे एम्परर है तब तो भाई वो उन्हें भी नहीं छोड़ेगा। वो यहाँ पर वो कह रही होती कि मुझे किसी भी तरह से फेंगशी को ये बात पता नहीं लगने देना है और कुछ करना होगा ताकि इन दोनों के बीच में जो झगड़ा है वो शांत हो जाए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फेंगशी और दौले है वो लोग बात कर रहे होते तो फिर से जो फेंगशी को कहते कि फैंगवान की जगह को खोजने के लिए। तो जहाँ पर दौले है वो भी एकदम डोंगी वाली बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि आखिर हमें वैसे क्राउन प्रिंस को क्यों ही बाहर निकालना है। तो फिर फेंगशी कहता है कि आखिर तुम और डोंगी आखिर तुम सब कर क्या रहे हो, मतलब एक जैसी बातें कर रहे हो। तो फिर वो कहता है अच्छा अब मेरे को प्लान बताओ कि आखिर हमें करना क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस के पास लू चॉन और साथ ही साथ डोंगी भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमारी जो डोंगी है वो कह रही होती है एम्परर को कि आप प्लीज़ ऐसा कुछ करिए जिसकी वजह से जो मिंग फैमिली है वो इनोसेंट साबित हो जाए और जो आपने पहले किया था पास्ट में उससे आप सुधार लीजिए अपने गलतियों को। और जब एम्परर गुस्सा कर रहे होते हैं तो सीक्रेट लेटर दिखाती है जो फैंगवान का होता है, आई मीन जो एम्परर ने फैंगवान को दिया होता है। तो जिसे पढ़ते ही जो एम्परर है वो तो भाई उसे फाड़ फूड़ के फेंक देते हैं कि देखो भाई अब तो कोई भी तुम्हारे पास एविडेंस है ही नहीं। तो जहाँ पे हमारे दंगे कहते हैं कि क्या सच में आपने मुझे इतना बेवकूफ़ समझ के रखा है क्या, कि मतलब मैं यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही आई होंगी। हाँ, अब यहाँ पर वो कह रही होती है कि आप प्लीज़ फेंगशी को अपना लो और सारा राज बता देती है कि जो फेंगशी है वही पेंगशी भी है। अब यहाँ पर वो पेंगशी का जो सील है उसे देख के जो एम्परर है वो कह रहे होते हैं कि क्या इसका मतलब ये है कि जो भगवान है उन्होंने मेरे ही बेटे को भेजा है ताकि मैं अपने काले करतूतों को थोड़ा सही कर सकूँ। और वैसे तो वो बहुत शौक होते हैं ये जान के कि पेंगशी और पेंगशी है। थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो गया है ना, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर जो हमारी डोंगी है वो कहते हैं कि अभी भी उसे पता नहीं है कि आपने ही मिंग फैमिली को पूरा का पूरा बर्बाद किया है। अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं फेंगशी के टेबल पे ही वो सारी की सारी सच्चाई बता दूंगी, आई मीन वो लेटर रखवा दूंगी जिससे उसे सब पता चल जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारे एम्परर है वो बहुत ज़्यादा मान भी जाते हैं और कह रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, अब मैं फेंगशी को अपना बेटा मानूंगा। अब यहाँ पर जो हमारी डोंगी और लू चॉन दोनों खुश हो जाते हैं और यहाँ पर जो एम्परर है वो भी मान जाते हैं कि मैं मिंग फैमिली को इनोसेंट साबित करूंगा और 3 दिन बाद ही जो फेंगशी है उसे मैं अपना रॉयल बेटा बनाने वाला हूँ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फेंगशी को रोकने का जो काम है वो दौले और सीवान को होता है। तो फिर वो लोग रोक रहे होते हैं बट तब तक वहाँ पर डोंगी खुद आ जाती है। वो फिर जो फेंगशी को कहते हैं कि तुम कहाँ गई थी, तो वो बता दी कि मैं पैलेस में गई थी। तो कहते क्या तुम खुद को मारना चाहती हो, कहती कि अरे टेंशन मत लो और वो सारी बात बताती।
कि तुम्हारे जो डैड है वो तुम्हें अपनाने के लिए मान गए हैं। अब यहाँ पर जो फेंगशी से भरोसा तो वैसे नहीं हो रहा होता है, बट तभी भी वो मान जाता है। तो फिर जैसे ही जो हमारा फेंगशी वो कहते हैं कि आखिर फेंग हुआन के लेटर में लिखा क्या होता है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? तो फिर हमारी दोंगी मना कर देती है और कहती है कि कोई बात नहीं, वो बस वैसे ही लिखा है, तुम उसकी टेंशन मत लो। अब यहाँ पर एट लास्ट में फेंगशी भी मान जाता है कि वो जाएगा एम्परर के पास 3 दिन बाद। अब यहाँ पर सबके सब तो खुश हो रहे होते हैं, बिकॉज यहाँ पर बाप बेटे का जो है ना वो तो यहाँ पर रियूनाइट हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो फेंगशी है वो कहते हैं कि बट मेरे को एक काम है कि तुम ना ये जो भी सेरेमनी होने वाली उन्हें ना वैनवे हॉल में रखो, जो एक्चुअली होता है नोबल कॉन्सेप्ट मिंग का। तो फिर यहाँ पर लूचुआन मान भी जाता है और कहता है आप टेंशन बिल्कुल मत लो यार। और फिर हम देखते हैं हमारी दोंगियों को जो बांसुरी फिर से बजा रही होती है। तो जहाँ जो फेंगशी भी आ जाता है तो फिर हमारी दोंगी बजाना बंद करती है। तो फिर यहाँ पर जो फेंगशी वो पूछ रहा होता है कि पता नहीं क्यों कि मुझे इसका जो आवाज़ है ना बहुत ज़्यादा फैमिलियर लग रहा था, जैसे ये और मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। तो जहाँ पर हमारी दोंगी कहते हैं क्योंकि तुम ही अरियो हो इसकी वजह से। अब यहाँ पर दोंगी सोच रही होती कि मुझे लगा नहीं था कि मैं अरियो को फिर से देखूंगी, बट चलो एक बार फिर से मैंने देख भी लिया उसे। और फिर ये लोग ना जो ट्विस्टेड फिट ऑफ लव वाला जो होता है वो लिख रहे होते हैं म्यूज़िक स्कोर। अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि ये लोग जो ट्यून बजाते हैं उसी को लिख रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो फेंगशी है वो कहता है कि देखो तुम टेंशन मत लो, हम लोग ना इसे पूरे लाइफ टाइम यूज़ करेंगे। तो हमारी दोंगी मन ही मन में कह रही होती कि तुम्हारा लाइफ जो है बहुत ज़्यादा लंबा है, बट मेरा नहीं। अब यहाँ पर ऑफ कोर्स हमारी दोंगी हर टाइम सैड होती है, बट फेंगशी को दिखाने के लिए खुश भी हो रही होती हैं। अब यहाँ पर वो जब सुबह को बजा रही होती है ना बांसुरी, उस टाइम जो फेंगशी है उसे याद आता है कि जो नोबल कॉन्सेप्ट मिंग है वो भी एम्परर के लिए सेम ऐसा ही ट्यून बजाया करती थी और वो क्राउन प्रिंस के साथ खेल रहे होते। और एक और बात कि जो क्राउन नोबल कॉन्सेप्ट मिंग है वो उनकी मौत कैसी हुई, और साथ ही साथ कि उस फेंगशी को एक सोल्जर ने बचाया और कहा कि आप ही एक लास्ट हो, मतलब हायर रोमिंग फैमिली के, तो आप ऐसे नहीं मर सकते। अब यहाँ पर हमारी दोंगी पे ध्यान देती है कि जो फेंगशी उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब से लग रही है, तो पूछ रही होती कि क्या हुआ। अब यहाँ पर वो उसे कंफर्ट भी देने लगती है। अब यहाँ पर जो हमारी दोंगी है वो कुछ सोचते सोचते ही वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो जिसे देखते ही हमारा फेंगशी सोच रहा होता है कि यार ऐसा क्या हो गया, मैं अचानक से बेहोश की हो गई दोंगी। और वो देखता है कि जो हमारी दोंगी है उसका जो हाथ है वो फिर से इनविजिबल हो रहा होता है। अब उसे डाउट हो रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, मतलब इतना अचानक से। और तभी जो बांसुरी की आवाज़ है वो फिर से गूंजने लग जाती है उसके कानों में। और यहाँ पर जो हमारा फेंगशी वो पहुँच जाता है अरियो के पास। देखते ही हमारा फेंगशी सोच रहा होता है कि ये कौन है और ये बिल्कुल मेरे जैसा कैसे दिख सकता है। जहाँ पर वो सारी बात बताता है अरियो कि मैं ही अरियो हूँ और मैं ही फेंगशी भी हूँ। अब यहाँ पर वो उसे एक और बात बताता है कि देखो ये जो हमारी दुनिया है ये 2 पावर से भरी हुई है, पहला प्यार और दूसरा नफरत। और यहाँ पर अरियो एक और बात बताता है कि जो नोबल कॉन्सेप्ट मिंग थी उन्होंने जो ट्यून बनाया था वो, और यहाँ पर उनकी जब मौत हुई और उस टाइम का जो दर्द, मतलब सारा का सारा दर्द इस दुनिया का जो है वो सब इस गाने में, आई मीन ये जो बांसुरी जो बजा करती थी उसमें डाल दिया गया था। ऐसा ट्यून मतलब एरियो ने बनाया था। अब यहाँ पर वो एक और बात बताता है कि जब पूरा का पूरा जो दुनिया एकदम तबाह हो गया था लुई तोंग की वजह से, तब वहाँ पर उसे वेंशिन मिली थी और ये ही दोनों एक दूसरे के सहारा थे। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे फेंगशी को भी ये सारी की सारी जो बात है ये सब याद आ रही होती कि हाँ ये सच में मेरे साथ ऐसा हुआ है। अब यहाँ पर वो एक और बात बताता है कि मैंने ही जो दोंगी है उससे टाइम ट्रेवल करवाया था। अब यहाँ पर अरियो कहता है कि देखो तुम ही हो जो तुम खुद को ठीक कर सकते हो और तुम ही हो जो इस दुनिया को बचा सकते हो, और सिर्फ तुम ही हो जो दोंगी को भी बचा सकते हो। अब यहाँ पर हमारे फेंगशी को समझ में आ गया होता है कि उसने जो टाइम ट्रैवल किया था उस अब की बार उसका कीमत वो अपनी जान को गंवा के देगी। और वो कहते हैं कि अब ये बांसुरी है जिसकी वजह से तुम कुछ भी कर सकते हो। और फिर यहाँ पर जो एरियो है वो यहाँ से गायब हो जाता है और कहते हैं यही चाहता है कि ये बांसुरी का जो ऑनर है वो कोई और नहीं सिर्फ तुम ही हो।
और तुम्हें अपनी ज़िंदगी को दाँव पे लगा के डोंगी को बचाना होगा, मतलब एक ज़िंदगी के बदले में दूसरी ज़िंदगी। अब यहाँ पर ये सारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड 40 ऑफ ट्विस्टेड फिट ऑफ लव यहीं पर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।